वेलकम दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो पुरानी किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आने वाली किसी न किसी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इस वीडियो में दोस्तों मैंने उन क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं और थोड़े हार्ड भी रहेंगे आपके लिए। कोई कोई क्वेश्चंस पर रहेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा फंसने के चांसेस रहते हैं। और मैंने ये पुराने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ से निकाले हैं। और ये दोस्तों मैं यहाँ पर इसकी सीरीज़ चलाऊँगा और इसमें सीरीज़ में दोस्तों हर प्रकार के क्वेश्चंस कलेक्ट मतलब कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और यहाँ पर ऐसे ही अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लैंग्वेज भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है। मतलब कंप्यूटर की अपनी पर्सनल भाषा होती है और जो हम लिखते हैं या हम बोलते हैं वो हमारी अलग भाषा रहती है। तो कंप्यूटर जो समझता है वो 0 और 1 की लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और उसकी जो कंप्यूटर की जो पर्सनल भाषा होती है उसको मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं। जो उसकी मशीनी लैंग्वेज रहती है वो पर्सनल भाषा होती है। और जो हम अपन कुछ भी टाइप करके कंप्यूटर को कमांड देते हैं तो वो हमारा जो रहता है वो हमारी पर्सनल या मतलब कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज की भाषा रहती है। C++, जावा, तमाम तरीके की भाषाएं। और जो कंप्यूटर जो समझता है वो 0 1 की कोडिंग में समझता है और वहाँ तक पहुँचाने के लिए तमाम तरीके की टूल्स या तमाम तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ करे जाते हैं। कंपाइलर हो, आपका क्या बोलते हैं कन्वर्टर हो, कुछ भी हो जो आपको मतलब उसकी भाषा को लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज में बदल दे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदल दे। इंटरप्रेटर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको भाषा को उसके लायक बनाती हैं। तो इस तरीके से कौन सी लैंग्वेज भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है वो होती है मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायग्नोस्टिक सिस्टम। मतलब डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। डायग्नोस्टिक मतलब जो चीज़ों को ढूंढ के निकाले। मतलब कहने का मतलब ये है कोई कंप्यूटर में कोई कमी है तो उसको ढूंढ कर निकालना है। कंप्यूटर में कोई वायरस है तो उसको ढूंढ कर निकालने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो वो यहाँ पर कौन सा है, वो नॉर्डन एंटीवायरस है। क्योंकि एंटीवायरस वही काम करता है कि कंप्यूटर में होने वाली ख़राब या बहुत जो ऐसी फाइल है जो कंप्यूटर को ख़राब कर सकती है उन फाइलों को निकाल कर उनका उपाय करता है। तो उस तरीके से इसको डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर के संयोजित पसंदीदा डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस कुंजी का यूज़ किया जाता है। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर जब हम चलाते हैं, जो ब्राउज़र है मतलब कुल मिला के ये माइक्रोसॉफ्ट का MS ऑफिस का, तो उस तरीके से उसके ब्राउज़र में जो अपना जो फेवरेट साइट्स होती हैं या मतलब हमने सेव कर रखी होती हैं कि हमें डायरेक्ट यहाँ पर जाना है, फेसबुक पर जाना है या ट्विटर पे जाना है, तो उन पर डायरेक्ट जाने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है। वहाँ पर CTRL-B यूज़ करना होता है, जहाँ पर आपकी साइट्स दिख जाएंगी। फिर उसके बाद आपको जहाँ पर भी जाना है आप डायरेक्टली जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन विकल्प चुनकर कस्टम मेन्यू में कस्टम एनिमेशन कार्य फलक प्रदर्शित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पावर जो पॉइंट जो रहता है उसमें हम अपना प्रेजेंटेशन जो तैयार करते हैं वहाँ पर एनिमेशन विकल्प जो रहता है उसमें कस्टम मेन्यू में कस्टम एनिमेशन कार्य फलक को प्रदर्शित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है स्लाइड शो का। जी हाँ, स्लाइड शो का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फुट नोट्स और एंड नोट्स का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। मतलब प्रोवाइड अ सर्टेन मतलब कहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा मैं समझा देता हूँ ये होते क्या हैं फुट नोट्स और एंड नोट्स। तो ये दोस्तों ये होते हैं कि यहाँ पर हम जैसे कि हम कोई फ़ाइल बनाते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, जैसे कि हम कोई फ़ाइल बनाते हैं, मान लो हमने कोई फ़ाइल बनाई MS ऑफिस में, तो यहाँ पर हमने अपना कंटेंट इससे बीच में लिख दिया है। तो अगर मुझे यहाँ पर कुछ लिख के आपको कुछ स्पेशली कि कोई साइड का नाम या कहीं कुछ लिंक मतलब आपको प्रोवाइड करानी है तो मैं आपको यहाँ कराऊँगा या फिर यहाँ कराऊँगा, जो कुछ आपने देखे होंगे कभी कभी। तो ये किस चीज़ के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये एक पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। मतलब आप डायरेक्टली आप जो ये कंटेंट दिया गया है इस कंटेंट से रिलेटेड आपको लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप हमारी यहाँ पर भी जाकर इन चीज़ों को चेक कर सकते हो। साइड या फेसबुक या किसी भी तरीके की लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है।
तो ये फुट नोट्स और एंड नोट्स में जो प्रोवाइड कराया जाता है कंटेंट, वो किस लिए यूज़ होता है, वो ये रेफरेंस के लिए यूज़ होता है कि आप यहाँ पर जाकर उस चीज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को उसके लेखक की अनुमति के बिना प्रतिलिपि या कॉपी करने के लिए कहा जाता है। मतलब आप यहाँ पर चोरी की बात चल रही है कि अगर आपने किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को, मतलब जो कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर किसी के इंसान के द्वारा लिखा गया है या किसी कंपनी के द्वारा लिखा गया है और आपने उसको कॉपी कर लिया, मतलब इलीगली उसको बिना बताए आपने कॉपी कर लिया और आपने उसको बेच दिया या आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो आप वो उस चीज़ को क्या कर रहे हो, तो वो उसको आप पायरेसी का मतलब ही चोरी होता है दोस्तों, चोरी होता है पायरेसी का मतलब। और यहाँ पर आप चोरी किस चीज़ की कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो सॉफ्टवेयर्स की, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर पायरेसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करेंगे हम कि विंडोज़ में डेस्कटॉप पर फंक्शन की F5 का यूज़ किस लिए होता है। मतलब जब हम विंडोज़ चलाते हैं तो उसमें एक ऊपर सबसे कीबोर्ड में सबसे ऊपर एक बटन रहता है, उसको F5 की बोलते हैं। तो उसका यूज़ कब होता है, उसका यूज़ होता है स्क्रीन को रिफ़्रेश करने के लिए। आप उसको दबा कर रखोगे तो वो बहुत बार उसको स्क्रीन को रिफ़्रेश कर देगा, लेकिन अगर आप जस्ट कंप्यूटर चालू करोगे या किसी कमांड को दे चुके हो और उसके बाद अगर F5 की दबाते हो तो वो काम नहीं करेगा। जब तक आप खुद से एक बार माउस के द्वारा उसको रिफ़्रेश एक बार नहीं कर दोगे, उसके बाद उसका वर्क स्टार्ट होता है, तब वो स्क्रीन को रिफ़्रेश कंटिन्यूसली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उपयोगकर्ता के द्वारा किसी दस्तावेज को दिए गए नाम को क्या कहते हैं। मतलब हमने कोई फाइल तैयार करी, कोई कंटेंट या कुछ भी तैयार किया, अब मुझे वो कंटेंट कहीं सेव करना है, तो अब सेव करना है तो कंप्यूटर अपना नाम तो कुछ भी दे देगा उसको कि उसमें आपको डॉक्स दे दिया कि आपने ये फाइल बनाई MS ऑफिस में, तो अब इसके आगे आपको कुछ नाम रखना है उसका। तो अब आपको कुछ नाम रखना है तो आप क्या नाम रखोगे उसका, तो आपको जो नाम रखना है वही होता है फाइल का नेम। फाइल का नेम आपने पर्टिकुलर नेम दे दिया उसको, तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को कि आपको नेक्स्ट टाइम कभी ढूंढना है तो आप ढूंढोगे कि कंप्यूटर की मुझे फाइल चाहिए, तो आप कंप्यूटर फोल्डर में जाओगे, आप कंप्यूटर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब आप वर्ड में आप दबाकर चयनित अनुच्छेद को उसके दाईं ओर संरेखित कर सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ पर चल रही है और आपको यहाँ पहुँचाना है डायरेक्टली, मतलब बिना किसी विदाउट मूवमेंट या कुछ भी के, तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट की के माध्यम से उसको कैसे पहुंचा सकते हो, आप CTRL+R दबाइए तो डायरेक्टली वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ईजिली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न में से कौन सी स्लाइड डिज़ाइन का भाग नहीं होती। स्लाइड डिज़ाइन का भाग कौन सी चीज़ नहीं होती है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले होती है चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ होती है। तो यहाँ पर डिज़ाइन टेम्पलेट बिल्कुल होती है, डिज़ाइन स्लाइड का भाग होती है। कलर स्कीम, जी हाँ, कलर स्कीम भी उसकी भाग होती है। एनिमेशन स्कीम, मतलब आप उस स्लाइड को किस तरीके से ऐसे लाना चाहते हो इस तरीके से, तो एनिमेशन भी उसमें होता है। लेकिन स्लाइड का लेआउट, मतलब स्लाइड कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी, या मतलब स्लाइड का जो फिगर कैसा रहेगा वो उसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से स्लाइड के डिज़ाइन में उसका लेआउट नहीं होता है केवल, और उसके अलावा सारी तीनों चीज़ें उसमें रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी कंप्यूटर को मुद्रित या प्रिंट किया करता है, जब कोई कंप्यूटर प्रिंट निकालता है अपने में से प्रिंटर के द्वारा, तो उसको आउटपुट को क्या कहा जाता है। यहाँ पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर आंसर हार्ड कॉपी, मैं समझा देता हूँ क्या रहता है कि जैसे MS ऑफिस में जब हम वर्क करते हैं तो हमने कोई फ़ाइल तैयार करी, हमने कोई प्रिंट करके बढ़िया टाइपिंग करके कोई फ़ाइल तैयार करी, अब हमें उस फाइल को उसको निकालना है, मतलब अब उसको अपने हाथ में चाहिए, तो हम उसको कंप्यूटर के द्वारा एक कमांड देंगे, प्रिंट से प्रिंट करेंगे। तो प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर के द्वारा जो पहली फ़ाइल निकलेगी प्रिंटर के द्वारा, जो ओरिजिनली अब सीधा कंप्यूटर से निकल के हमारे हाथ में आई है, तो उसको हम हार्ड कॉपी बोलेंगे। अब अगर उस हार्ड कॉपी की, मतलब जो फाइल हमारी पहली निकली उस फाइल हार्ड कॉपी की अगर हम फिर से कोई कॉपी निकालते हैं, मतलब उसकी फ़ोटो कॉपी करते हैं, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। जी हाँ, ये कंफ्यूज करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान करता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक भंडारण उपकरण है। मतलब यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा है जो सेकेंडरी स्टोरेज है। तो यहाँ पर CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज रहता है। ये प्राइमरी रहता है रैम, और रीड ओनली मेमोरी ये भी सेकेंडरी रहता है। ये परमानेंट रहता है, रीड ओनली मेमोरी ये परमानेंट कंप्यूटर में CPU में रहता है, और इसका तो OMR का कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सेल में निम्न में से कौन श्रृंखलाबद्ध करने वाला ऑपरेटर है। एक्सेल में श्रृंखलाबद्ध मतलब उसको सीरीज़ में तैयार करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है एम्परसेड। जी हाँ, एम्परसेड, और इसका साइन जो होता है वो एंड वाला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सेल में बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट कॉपिंग को किस लिए प्रोग्राम किया जाता है। बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट कॉपिंग मतलब जब हमें एक्सेल जो सीट रन करा रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं उसमें वर्क, तो बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट कॉपिंग को किस प्रकार से प्रोग्राम किया जाता है, तो उसको सूत्र या फॉर्मूलाज तो वर्क करते ही एक्सेल में सूत्र फॉर्मूलाज को कॉपी करते समय सापेक्ष स्थिति का उपयोग करते हैं। मतलब उसकी जो रियल इमेज जो रियल जो पोजीशन होती है उसका यूज़ करते हैं वहाँ पर बिल्ट इन डिफ़ॉल्ट कॉपिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि दो विंडोज़ को स्विच करने के लिए या कुंजी को दबाकर होल्ड कर टास्क बार स्विच बार विंडो लाने के लिए कुंजी कौन सी दबाई जाती है। मतलब यहाँ पर कुछ कुल मिला के टैब पूछ रहा है कि आपको कुंजियाँ कौन सी दबानी होती हैं कि ये काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि कौन सी कुंजी की बात कर रहा है। स्विच, दो विंडोज़ के बीच में स्विच करने के लिए कौन सी कुंजी यूज़ करी जाती है, ये ऑल्ट करी जाती है, करेक्ट बात है। और यहाँ पर और टास्क बार को स्विच करने के लिए किस यूज़ किया जाता है, टैब का यूज़ किया जाता है, करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस कुंजी का संयोजन का प्रयोग क्लिपबोर्ड सामग्री को दस्तावेज में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों क्लिपबोर्ड हमारा अब यहाँ पर दस्तावेज को पेस्ट करने की बात चल रही है और क्लिपबोर्ड की भी बात चल रही है। सबसे पहले क्लिपबोर्ड समझ लेते हैं कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। तो क्लिपबोर्ड दोस्तों ये रहता है कि मुझे यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट जो होता है ये वाला टेक्स्ट कॉपी करना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्रेस करूँगा। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ मोबाइल की। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मोबाइल के ऊपर एक छोटा सा हरा सा स्क्रीन आ जाएगी जो इसको कॉपी करने के लिए थोड़ा करेगी। तो यहाँ पर मैं अगर कॉपी करूँगा तो कॉपी करने के बाद वो फाइल कहाँ जाती है, वो फाइल जाती है सीधी क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाएगी। अब आपको जहाँ भी उसको पेस्ट करना है तो आप उसको वहाँ ले जाइए, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पर भी आपको पेस्ट करना है तो वहाँ पर जाकर आप टेक्स्ट में जाकर फिर से उसको थोड़े टाइम के लिए प्रेस करोगे तो वो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है और यही सेम बात यहाँ पर कंप्यूटर के मामले में चल रही है कि किस कुंजी का यूज़ किया जाता है, मतलब किस बटन का यूज़ किया जाता है क्लिपबोर्ड से सामग्री को पेस्ट करने के लिए। जो हमने सामग्री मतलब जो कंटेंट हमने क्लिपबोर्ड में सेव कर रखा है उसको पेस्ट किस तरीके से करेंगे, तो उसको करेंगे हम पेस्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट के बाद इंसर्ट की को प्रेस कर देंगे तो वहाँ पर वो इंसर्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट और भी यूज़ नहीं कर सकते, ये CTRL+V होता है एक्चुअल में, लेकिन ये शिफ्ट और भी कुछ नहीं होता, नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायोस इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके बिना कंप्यूटर उल्टा सीधा चलेगा, मतलब कंप्यूटर का कोई वर्क नहीं रहेगा इसके बिना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब यहाँ पर इसके नाम में ही स्पष्ट है कि ये बेसिक चीज़ों को देखता है, मतलब कि कंप्यूटर की लाइट कब जलनी है, कंप्यूटर को कितने टाइम में चालू होना है, कंप्यूटर को कितने टाइम में बंद होना है, कंप्यूटर का कौन सा सॉफ्टवेयर कब वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मतलब हमने चालू करते ही हमने ऐसा तो नहीं किया कि हमने जाके उसमें ऑडियो फाइल को मतलब ऑडियो प्लेयर को स्टार्ट कर दिया तो उसमें आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। यहाँ पर बैटरी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ ऑडियो ऑटोमेटिक जनरेट होने लगती है, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट टाइम पर होता है। तो वो कौन करता है, वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करता है। और उसका एक उदाहरण क्या है, वो उसका एक उदाहरण है फर्मवेयर उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग एक्सेल वर्कबुक को परमानेंटली बंद करने के लिए किया जाता है। मतलब कुल मिला के एक्सेल वर्कबुक को अगर मुझे बंद करना है तो मैं किस कुंजी का यूज़ करूँगा, मैं करूँगा CTRL+W का यूज़ करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि सिलिकॉन चिप जो होती हैं वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए जो यूज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं। मतलब अगर आप बात करो कि सिलिकॉन से बनी हुई चिप रहती है, सबसे पहली बात तो जो ट्रांजिस्टर बने रहते हैं वो किससे बने रहते हैं, सिलिकॉन से। अब वो सिलिकॉन जो छोटी छोटी बनी रहती है उनको क्या बोलते हैं, उनको अगर मशीनी भाषा में कहा जाए, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज में कहा जाए क्या कहते हैं, तो उनको माइक्रो प्रोसेसर्स कहते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारा कॉन्फ़िगरेशन विन्यास में दो नेटवर्क डिवाइस समर्पित लिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। मतलब कॉन्फ़िगरेशन विन्यास दे रखा है, उसमें दो नेटवर्क डिवाइस हैं, वो एक दूसरे से किसके द्वारा लिंक
या मतलब जुड़े रहते हैं, तो ये पॉइंट टू पॉइंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? पॉइंट टू पॉइंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीजन लेयर किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है? मतलब सीजन लेयर का एक प्रकार होता है सीजन लेयर, तो वो किस प्रकार की जो है क्या बोलते हैं सेवा प्रदान करता है? वो उपयोगकर्ता को प्रत्यक्ष पत्र प्रदान करता है, उपयोगकर्ता को प्रत्यक्ष पत्र या क्रेडेंशियल प्रोवाइड करता है। इसका इंग्लिश भी दे रखा है मैंने नीचे। तो इसका विच टाइप ऑफ सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय सीजन लेयर? चेकिंग यूजर क्रेडेंशियल। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ पेपर इज़ यूज इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? प्रिंटर के आपने बहुत सारे प्रकार पढ़े होंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, तमाम तरीके के प्रिंटर। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में किस प्रकार के पेपर का यूज़ करोगे? तो यहाँ पर हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कंटिन्यूस पेपर का यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ करेंगे, ना कि ब्रेक फॉर्म का या सिंगल सीट का, ट्रैक्टर फीड का, किसी का भी नहीं, कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसीलिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड संग्रहण सेवा जो उपयोगकर्ता को क्लाउड में अपना डेटा संग्रहित करने की सुविधा देती है। यहाँ पर सिंपली ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवा का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवा का नाम है वन ड्राइव। जी हाँ। अब आप समझ लो कि क्लाउड क्या होता है। क्लाउड सेवा वो रहती है जहाँ पर हम अपना मतलब कोई भी डेटा या कोई भी फाइल या कोई भी वीडियो वहाँ पर हम इंटरनेट पर कोई भी चीज़ अपलोड कर सकें, जहाँ पर हमें मतलब हमारा मोबाइल खो जाए या हमारा कंटेंट हमारे से छूट जाए या कहीं रह जाए तो हम कहीं से ऑनलाइन उसको प्राप्त कर सकें, उसको क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। और ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रहती हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का पूछा गया है तो माइक्रोसॉफ्ट का है वन ड्राइव। और अगर मैं गूगल की बात करूँ, गूगल का जो है क्लाउड स्टोरेज का नाम क्या है? उसका होता है गूगल ड्राइव। आपने यूज़ भी कर रखा होगा तो उसको गूगल ड्राइव बोलते हैं। और अगर आप एमआई वगैरह मतलब हर किसी का आता है, जियो का भी आ गया है, जियो क्लाउड करके आ गया है, तो सबका अपना क्लाउड स्टोरेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्टा विस्टा किसका एक प्रकार होता है? अल्टा विस्टा क्या होता है? अल्टा विस्टा एक्चुअल में एक सर्च इंजन होता है। क्या होता है? सर्च इंजन होता है, ना कि ब्राउज़र। ब्राउज़र में आप कंफ्यूज नहीं होना, ब्राउज़र खुद में एक मतलब आप एक सॉफ्टवेयर होता है ब्राउज़र, और यहाँ पर खोज इंजन एक मतलब सर्च बार होता है, केवल एक बार होता है जहाँ पर आप उसको परफेक्टली सर्च कर सकते हो। जिस तरीके से गूगल वर्क करता है वो एक खोज इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंटर संवाद बॉक्स में कौन सा टैब उपयोगकर्ता को यह निर्दिष्ट करने देता है कि प्रिंटर स्थानीय रूप से नेटवर्क में है? मतलब प्रिंटर से जब आप कनेक्ट करते हो तो यहाँ पर कौन सा उपयोगकर्ता को ये कौन सी चीज़ बताती है कि आप का जो प्रिंटर है वो अभी कवरेज में है, या मतलब आपका प्रिंटर अभी स्थानीय रूप से वहाँ पर है या कनेक्टेड है? तो ये कौन सी चीज़ बताती है? ये शेयर्ड बताती है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीवीडी ऑडियो सिंगल लेयर की अंतरण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी ट्रांसफ़र कैपेसिटी कितनी होती है? डीवीडी की ऑडियो सिंगल लेयर की जो होती है ट्रांसफ़र रेट कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9.6 Mbps की स्पीड होती है उसकी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइनक्स में बूट प्रक्रिया MBR प्रक्रिया को निष्पादित करता है, कौन करता है? लाइनक्स में बूट प्रक्रिया जो होती है, बूटिंग जो करते हैं उसको MBR प्रक्रिया को कौन निष्पादित करता है? वो करता है ग्रब। जी हाँ। एक इनफिट भी होता है, एक इनबिल्ट या इनफिट ऐसा ही कुछ रहता है, तो वो भी रहता है, उसका लाइनक्स में यूज़ होता है। यहाँ पर MBR प्रक्रिया को निष्पादित करने की बात चल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर 3GPP2 मल्टीमीडिया फाइल के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज़ किया जाता है? ये फाइल फॉर्मेट जो रहते हैं ना, इनको कसम से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फाइल्स फॉर्मेट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 3GPP2 फाइल मल्टीमीडिया फाइल के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है 3G2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑडियो वीडियो इंटरलीव मूवी को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है AVI का। तो यहाँ पर सही है, AVI का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपन ऑफिस राउटर के लिए टैब में ऑटो टेक्स्ट विकल्प उपलब्ध है। मतलब ओपन ऑफिस राउटर में ऑटो टेक्स्ट विकल्प के लिए क्या उपलब्ध रहता है? वो रहता है एडिट में उपयुक्त रहता है या उपलब्ध रहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हम यहाँ पर हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो बैंक जमा पर्ची पर विशेष रूप से कूटबद्ध अक्षरों का पता लगाने के लिए निम्न में से किस डिवाइस
या उपकरण का यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पर कुल मिला के बात जो चल रही है वो चेक की चल रही है कि चेक पर जो होता है वो अक्षरों या कोड का पता लगाने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। बैंक्स में, बैंक में चेक ही होता है यूज़। तो यहाँ पर जो चेक के ऊपर जो दोस्तों होता है वो स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं और वो स्पेशल इंक से लिखे हुए होते हैं। तो उनको चेक करने के लिए जो यूज़ जो होता है वो MICR होता है, मैग्नेटिक इंक जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये फुल फॉर्म्स, दो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलता हूँ कंप्यूटर्स में, तो वो होती है एक तो ये आप कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म्स याद कर लो जितना ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट आप एक काम और कर लो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंप्यूटर, वो होती है फाइलों के फॉर्मेट। मतलब कौन सी फाइल का फॉर्मेट किस फॉर्मेट में यूज़ होता है, मतलब फाइल फॉर्मेट का नाम याद कर लो कि कौन सी फाइल किस फॉर्मेट। जैसे वर्ड जो होती है वो .doc के नाम से सेव होती है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम स्वचालित रूप से दोहराता नहीं है। मतलब दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो है वो स्वचालित रूप से दोहराएगा नहीं, मतलब खुद से नहीं दोहराएगा, तो वो होता है ट्रोजन हॉर्स, नहीं दोहराएगा। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो निम्न में से कौन सा डिजिटल प्रतिनिधित्व जैसे रेखांकन, चार्ट या फोटोग्राफ है। मतलब कौन सा डिजिटल प्रतिनिधित्व जैसे रेखांकन, चार्ट या फोटोग्राफ है, तो ये ग्राफिक्स में ही होता है। ऑडियो ऑन पेड में नहीं होगा, स्ट्रीमिंग वीडियो में, वर्चुअल रियलिटी में नहीं होगा, ये ओनली ग्राफिक्स में होगा। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SCSI का फुल फॉर्म क्या है। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस जो होता है SCSI का फुल फॉर्म जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी प्रमाणीकरण की सबसे कम सुरक्षित विधि है, और यही काम सब लोग करते हैं। मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपके वेरिफिकेशन, मतलब आपका कोई अकाउंट है ऑनलाइन, तो आपके वेरिफिकेशन या अकाउंट की सबसे वीक कड़ी जो रहती है, वीक कड़ी में मतलब सबसे वीक जो रहेगा वो क्या चीज़ रहेगी। आपका फिंगरप्रिंट रहेगा, आपका पासवर्ड रहेगा, आपका रेटिना स्वरूप रहेगा, या आपका की कार्ड रहेगा। तो सबसे जो वीक रहता है और उसी को लोग यूज़ करते हैं वो है अपना पासवर्ड। पासवर्ड तोड़ना सबसे आसान रहता है और वही हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए हमारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से 4G 3G वायरलेस कनेक्शन की मुख्य त्रुटि क्या रहती है। मतलब मेनली 3G 4G वायरलेस कनेक्शन जो वाईफाई कनेक्शन होता है उनमें मेनली एरर क्या आती है। ये एरर जो आती है वो क्या होती है कि यह सिर्फ उसी जगह काम करता है जो जहाँ सेल फोन, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सामान डेटा प्लान के अनुसार काम करता है, ऐसा भी नहीं है। यह वायरलेस मोबाइल दूरसंचार प्रौद्योगिकी है, नहीं, ऐसा भी नहीं। यहाँ पर यह सिग्नल के भीतरी क्षेत्र में होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये त्रुटि किस तरीके से, मुझे ये समझ में नहीं है। यह सिग्नल के भीतरी क्षेत्र में होना चाहिए। 3G 4G वायरलेस कनेक्शन की मुख्य त्रुटि, ये तो अच्छी बात है कि वो तो अंदर ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन वैश्विक हाइपर टेक्स्ट सिस्टम जिसका विकास शुरू 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था, उसका नाम क्या था। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अकाउंट का प्रयोग कर कोई व्यक्ति या प्रोग्रामर किसी वास्तविक उपयोगकर्ता का लॉगिन और पासवर्ड की जानकारियां गैर कानूनी रूप से उसकी अकाउंट तक पहुंच बनाने के लिए रिकॉर्ड करता है। शब्द याद रखना, रिकॉर्ड कर रहा है, ना कि हैक कर रहा है। मतलब पहुंच नहीं गया है, मतलब आप अभी वो चोरी करने के मूड में है नहीं। कुल मिला के अभी केवल उसके डेटा को वो कलेक्ट कर रहा है कि डेटा इसका क्या है, कैसा है। तो उसके रिकॉर्ड करने वाली सिस्टम को या चीज़ को क्या बोलते हैं, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जी हाँ, याद रखना, यहाँ पर रिकॉर्ड की बात चल रही है, तो हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल में किस प्रकार की चार्ट श्रेणियों में मूल्यों की तुलना करता है। मतलब MS एक्सेल की बात चल रही है, तो बार प्रकार का चार्ट श्रेणियों में मूल्यों की तुलना करता है। बार प्रकार का चार्ट की श्रेणियों मूल्यों या वैल्यूज़ की कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल में चार्ट श्रेणी में क्षैतिज अक्ष पर मूल्य ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रखे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर कॉलम की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, कॉलम। MS एक्सेल में चार्ट में क्षैतिज अक्ष पर मूल्य ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रखे जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित और स्टोर करता है। यहाँ पर वही बात होगी जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये मशीनी लैंग्वेज है और यहाँ पर ये हमारी C++ लैंग्वेज है, और इस मशीनी C++ लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज के लायक बनाने के लिए बीच में किसका यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है कंपाइलर का यूज़ किया जाता है यहाँ पर बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि MS ऑफिस 2016 में तालिका के चयनित स्तंभ को बाईं ओर एक स्तंभ सम्मिलित करने के लिए, मतलब लेफ़्ट साइड में एक और उसको कॉलम बनाना है, तो उसके लिए उसको किस कमांड का यूज़ करना होगा या कौन सी कमांड उसको देनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ़्ट साइड बोल रहा है कि लेफ़्ट साइड उसको एक नया विकल्प बनाना है या नया कॉलम क्रिएट करना है, तो वो लेफ़्ट साइड की कमांड देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में एक ही लेफ़्ट दे रखा है, तो आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि DVD एक प्रकार का किसका उदाहरण है, मतलब DVD किसका उदाहरण है। कुल मिला के DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो होता है, ये किस का उदाहरण है, ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। जी हाँ, ये ऑप्टिकली जो है रीड करे जाते हैं, लेज़र के द्वारा रीड किए जाते हैं, इसलिए ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। याद रखना फुल फॉर्म थोड़ा। ईमेल, जैसे हम ईमेल लिखते हैं कि author@gmail.com में .com क्या होता है, .com का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर .com का जो मतलब होता है वो होता है इस डोमेन का नेम होता है, डोमेन का नेम .com। मतलब ऐसे आपने पढ़ा होगा कभी कभी कि यहाँ पर .in का भी आता है, तमाम तरीके की डॉट आते हैं, तो यहाँ पर डॉट मतलब इन मतलब इंडियन, ठीक है। यहाँ पर .com मतलब कमर्शियली यूज़ होती है ये साइट, ये इस तरीके से यहाँ पर .com जो रहता है ये डोमेन का नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि MS ऑफिस 2016 में जो पेज जो रहता है, पेज का आकार और आयाम क्या रहता है, आकार का आयाम क्या रहता है पेज का, तो वो होता है 8.5x11 होता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी कॉपी पेस्ट कट कमांड के लिए सही अनुक्रम को दर्शाती, मतलब कुल मिला के सीरीज बता रहा है कि कौन सा है जो सही सीरीज को शो कर रहा है। यहाँ पर CTRL+C से हमारा कॉपी होता है, करेक्ट है। CTRL+V से हमारा पेस्ट होता है, करेक्ट है। CTRL+X से हमारा कट होता है, करेक्ट है। यहाँ पर उल्टा कर दिया है उन्होंने, लास्ट में पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर लास्ट में कट कर दिया है, करेक्ट है, लेकिन पेस्ट गलत कर दिया है। थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है इस क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कुंजी संयोजन आपको किसी दस्तावेज के अगले या पिछले पृष्ठ पर ले जाएगा, अगले या पिछले पृष्ठ पर आपको कौन सा कुंजी संयोजन मतलब शॉर्टकट की लेके जाएगा, तो आपको लेके जाएगा पेज अप या पेज डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। पेज अप करो या पेज डाउन करो तो अब आप या तो पीछे पर जा सकते हो या आगे जा सकते हो। होम करोगे तो बच्चा होम पर सीधा आप होम पर आ जाओगे, पहले पेज पर आ जाओगे, और अगर आप एंड करोगे तो सीधे लास्ट पेज पर पहुंचोगे। यही सेम हर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन आराम से इरेडिकेट करके भी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको आना ही होता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्प्रेडशीट डेटा का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है। अब यहाँ पर स्प्रेडशीट डेटा की बात चल रही है, तो स्प्रेडशीट डेटा का एनालिसिस करने के लिए किस उपकरण का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर सबसे बड़ी बात पढ़ना है, नहीं किया जाता। तो यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस, करेक्ट, हम कर ही रहे हैं एनालिसिस उसका, तो गोल सीक, करेक्ट है। सॉर्टिंग करेंगे हम उसकी, मेल मर्ज थोड़ी करेंगे, मेल मर्ज नहीं करेंगे इसमें, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बड़े आकार के आरेख बनाने के लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियर अक्सर नामक डिवाइस का उपयोग करते हैं। मतलब आप आपने देखा होगा कभी कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मतलब आप सोचते होंगे कि किस तरीके से तैयार करे जाते हैं इसके डिज़ाइंस वगैरह, तो ये सब डिज़ाइंस वगैरह तैयार करने के लिए यहाँ पर अपन प्लॉटर का यूज़ करते हैं। किसका, आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर हो तो प्लॉटर का यूज़ करते हैं, उसके द्वारा उसके डिज़ाइंस तैयार होते हैं। और वैसे भी यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे आप ऑटोमेटिकली खुद लगा लोगे कि प्रिंटर कभी यूज़ नहीं कर सकते, ये भी यूज़ नहीं कर सकते, लाइन प्रिंटर कोई सा भी यूज़ नहीं कर सकते, आप प्लॉटर ही ऑप्शन बचता है, तो प्लॉटर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उन विषयों की एक सूची है जो आमतौर पर एक दस्तावेज की शुरुआत में उनके संबंध पृष्ठ संदर्भों के साथ दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ पर बुक की बात कर लेते हैं, कुल मिला के बुक की बात कर लेते हैं। ये बुक का पहला पेज है और ये बुक के बहुत सारे पेज हैं, तो यहाँ पर बुक के और सारे पेजों को मैं पढ़ूंगा नहीं,
तो उससे पहले मुझे ये जानकारी चाहिए कि इस बुक के अंदर है क्या। तो मैं सबसे पहले उसका फर्स्ट पेज देखूंगा, तो उसमें विषय सूची लिखी होगी, सब्जेक्ट सूची लिखी होगी, तो उसमें मुझे पता चल जाएगी कौन से पेज पर कौन सा चीज़ है या कौन सी चीज़ किस पेज पर लिखी हुई है, तो उसको बोलते हैं विषय सूची। यही सेम चीज़ यहाँ पर बात हो रही है। उन विषयों की एक सूची जो आमतौर पर एक दस्तावेज की शुरुआत में उनके संबंध प्रश्नों के साथ दिखाई देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उसको विषय सूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्षरों की ऊंचाई और चौड़ाई को मुद्रित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर ऊंचाई की बात चल रही है, यहाँ पर चौड़ाई की बात चल रही है, तो ये किसका काम रहेगा, ये किसका काम, फ़ॉन्ट शैली है। फ़ॉन्ट शैली का काम नहीं, ये तो दोनों ही अनयूजेबल हैं। तो ये फ़ॉन्ट शैली का काम तो कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ॉन्ट शैली तो डिसाइड करती है कि आपका अक्षर लिखना किस तरीके से, टेढ़ा आड़ा मतलब स्टाइलिश किस तरीके से डिसाइड करना है, ये फ़ॉन्ट शैली डिसाइड करो। फ़ॉन्ट का आकार जो है डिसाइड करता है कि चौड़ा है, लंबा है, तिरछा है, किस तरीके से करना है। तिरछा विरछा तो ये शैली के अंतर्गत आता है, और ये आपका फ़ॉन्ट का आकार जो होता है वो उसके अंतर्गत आता है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, ओके, और डेटा और प्रोग्राम को पुनः प्राप्त करने के लिए स्टोरेज डिवाइस द्वारा अपेक्षित समय की मात्रा को मापता है। कौन सा मापता है, एक्सेस गति मापता है। क्या मापता है, डेटा और प्रोग्रामों को पुनः प्राप्त करने के लिए स्टोरेज डिवाइस द्वारा अपेक्षित समय की मात्रा को मापने का जो मापदंड रहता है वो एक्सेस गति रहता है। जी हाँ, किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हम मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू कर चुके थे। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग की जो क्या बोलते हैं फंक्शन था वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में स्टार्ट हो गया था, वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हमारा स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि MS ऑफिस जो रहता है, आपने MS वर्ड चलाया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि किसी भी अक्षर का, मतलब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है किसी भी अक्षर को हम कितना बड़ा लिख सकते हैं और कितना छोटा लिख सकते हैं। मतलब उसका बड़े आकार बताओ और सबसे छोटा आकार बताओ। तो वो सबसे बड़ा आकार जो होता है वो 72 होता है उसका, और जो सबसे छोटा आकार होता है वो 8 होता है उसका। जी हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी डिस्कस हो चुका है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम मेनली जो यूज़ करते हैं वो पावर पॉइंट का करते हैं, MS पावर पॉइंट का करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यही एक क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे मतलब सॉफ्टवेयर आ गए हैं, और मेनली हम जो कंप्यूटर में जो यूज़ करते हैं इसका इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसका ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही रहता है, तो उसके द्वारा हमें हेल्प मिल जाती है। बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसी में तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन, इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए जो राइट ऑप्शन है वो है MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, जब आप एक कंप्यूटर को चालू करते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कंप्यूटर को जब हम चालू करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम तथा अन्य उपकरणों को मतलब कंटिन्यूसली या उसको मतलब बैलेंस करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए किसका यूज़ जो है किया जाता है। तो वो यूज़ किया जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का। जी हाँ, कंप्यूटर चालू किया आपने, अब आपको कैसे पता, आपने थोड़ी किया है कि यहाँ पर बैटरी शो करेगा, यहाँ पर साउंड का बटन शो करेगा, यहाँ पर ये अपने आप ये सॉफ्टवेयर सारे लोड हो जाएंगे कि मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर चलाना। ये सारे काम जो करता है ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करता है, और इसमें भी वो क्या बोलते हैं, इसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेसिबल टैब का उपयोग क्या किया जाता है। डेसिबल टैब का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो डेसिबल टैब ऑब्वियसली बात है, डेसिबल की बात चल रही है तो संख्याओं का डेसिबल पर संरेखित या अलाइन करने के लिए जो है इसका डेसिबल टैब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केवल पठनीय, जी हाँ, केवल पठनीय और स्मृति मतलब रीड ओनली मेमोरी कि उस प्रकार को क्या कहते हैं जिसका निर्माण बिना किसी प्रारंभिक संग्रहण के हुआ है या होता है। प्राइमरी स्टोरेज के बिना होता है उसका जो है यूज़, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जी हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि कार्य समूह मॉडल में कंप्यूटरों को जोड़ते समय सभी कंप्यूटरों का समूह का ये जो नाम होता है वो एक समान हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कार्य समूह कहेंगे। यहाँ पर कार्य समूह मॉडल में कंप्यूटरों को जोड़ते समय सभी कंप्यूटरों का नाम एक जैसा समान होने के लिए कार्य समूह ही में ही वर्क करेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन में एक लिंक अनेक डिवाइसों में साझा होती है। मतलब विन्यास और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक ही लिंक जो होती है वो सारे डिवाइसों में जो है साझा होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको मल्टी पॉइंट बोलते हैं, बहुबिंदु। जी हाँ, मल्टी पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपने जीवन काल में एक जो वायरस जो रहता है या ट्रोजन हॉर्स जो रहता है वो क्या बोलते हैं, कितने स्तर या कितने लेवल्स को होकर गुजरता है, मतलब कितने उसके जो हाईएस्ट कमांड जो रहती है वो कितना हो सकती है, वो होती है 4 रहती है उसकी हाईएस्ट कमांड। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटबुक उपयोगकर्ता के माध्यम से सुरक्षित वायरलेस कनेक्शन कर सकते हैं। नोटबुक उपयोगकर्ता के माध्यम से सुरक्षित वायरलेस कनेक्शन कर सकते हैं। वायरलेस स्विच, वायरलेस हब, राउटर या यूएसबी वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर। या ये आंसर सही है कि यूएसबी वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर के द्वारा हम एक सुरक्षित मतलब सेफली वायरलेस कनेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रशासकों मतलब ट्रेनीज जो रहते हैं, प्रशासकों या नेटवर्क और हार्डवेयर विफलता का निरीक्षण करने के लिए क्या सुविधा दी जाती है। मतलब आप जो हमारे जो भी उस पर वर्क कर रहा है कंप्यूटर पर, तो उसको मतलब कैसे पता चलेगा कि हमारे नेटवर्क पर हार्डवेयर की विफलता हुई है, सॉफ्टवेयर की विफलता हुई है, तो इसके लिए किस प्रकार का टेस्ट कराया जाता है। तो ये टेस्ट कराया जाता है, स्ट्रेस परीक्षण होता है। जी हाँ, स्ट्रेस परीक्षण के द्वारा जो भी कंप्यूटर को हैंडल कर रहा है, जो उसको चला रहा है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये खराबी हार्डवेयर में है या नेटवर्क में है, किसी भी चीज़ में है, तो उसके द्वारा ये यहाँ पर मेनली जो बात कर रहा है ये कंप्यूटर चलाने वाले के बारे में बात नहीं कर रहा है, कंप्यूटर सही करने वाले या प्रोग्रामर के बारे में बात कर रहा है। तो उसका स्ट्रेस परीक्षण होता है, उसके द्वारा उसको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, लाइनक्स में बूट प्रक्रिया कर्नल प्रक्रिया को निष्पादित करती है। बूट प्रक्रिया जो होती है वो कर्नल प्रक्रिया को निष्पादित करती है, तो उसको बोलते हैं इनिट। मैं इसके बारे में ऊपर भी बात कर सकता हूँ, एक कर चुका हूँ, और ये एक होते हैं ग्रब भी होता है इसमें। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल में, फाइल नहीं लेंगे इसमें, WMV में कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है। तो इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है WMV होता है। जी हाँ, विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल में WMV जो होता है इसका फाइल फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एडवांस स्ट्रीम रीडायरेक्टर फाइल को, इसका भी फाइल फॉर्मेट पूछ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एडवांस स्ट्रीमिंग और फाइल रीडायरेक्टर फाइल का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है ASX। जी हाँ, ASX याद रखना, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात अगर हम करें कि मॉनिटर पर किस प्रदर्शित मेन्यू को क्लिक करने या चयन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर डिवाइस तो बहुत सारी यूज़ की जाती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस यहाँ पर हम बात करेंगे कि हैंडलर्ड स्कैनर नहीं किया जाता, MI शेयर नहीं किया जाता, OCR नहीं किया जाता, लाइट पेन कर सकते हैं, लाइट पेन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट पेन एक इनपुट की तरह काम करता है, इनपुट डिवाइस है। जी हाँ, इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ हो सकता है। इनपुट डिवाइस से मतलब नहीं है, और यहाँ पर अगर आप माउस ऑप्शन देते हैं तो वो माउस यहाँ पर राइट होता है इसका आंसर। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, DVD4 की संग्रहण क्षमता कितनी होती है। DVD4, जी हाँ, DVD4 की संग्रहण क्षमता जो रहती है वो 4.95 रहती है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली जनरल नॉलेज के उसमें बेस में पूछे जाते हैं कि DVD4 की संग्रहण क्षमता कितनी रहती है, तो उस टाइप से याद रखने का है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है PGP की फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सबसे ज़्यादा देख रखा है ये। PGP की फुल फॉर्म प्रीटी गुड प्राइवेसी होता है, क्योंकि ये कोई इसका ये प्रीटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, गुड एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्यूटर का है, तो इसीलिए थोड़ा याद रख लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज का एक संयोजन, हार्डवेयर है उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, और
उसका संयोजन जो होता है, जो एक वेब क्लाइंट को सेवा प्रदान करता है, मतलब किसी वेब यूज़र को जो इंटरनेट चला रहा है उसको सेवा प्रदान करेगा, तो वो किसके द्वारा सेवा प्रदान करेगा, तो वो वेब सर्वर के द्वारा करेगा। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि एमएस एक्सेल में जो रहता है, एमएस एक्सेल में चार्ट समय के अनुसार डेटा में आते परिवर्तन, चार्ट समय के अनुसार डेटा में जो परिवर्तन आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है, तो चार्ट समय के द्वारा जो डेटा में परिवर्तन आता है वो कॉलम के द्वारा आता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करें हम कि एमएस एक्सेल में चार्ट समय के साथ परिवर्तन के परिणाम को महत्व कौन देता है, मतलब चार्ट समय में जो परिवर्तन हो रहा है वो तो कॉलम कर रहा है, लेकिन जो परिणाम में को महत्व, जो प्रेफरेंस दे रहा है वो कौन दे रहा है, वो क्षेत्रफल का एरिया दे रहा है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि ऑडियो आउटपुट डिवाइस के सबसे सामान्य प्रकार, मतलब नॉर्मली जो ऑडियो को आउटपुट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्पीकर। जी हाँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हैकर जो खातों को लूटना चाहते हैं नेटवर्क पर डेटा खोजने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं, तो मतलब नेटवर्क पर डेटा खोजने या जो खातों को लूटना चाहते हैं उनको, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उसको स्निफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्निफिंग। मतलब तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर, अभी किया नहीं गया है। ऐसे ही आपको क्या बोलते हैं, मैंने हार्वेस्टिंग पीछे बताया था, तो वो वहाँ पे भी तैयारियां कर रहा था। यहाँ पर ये तैयारियां करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम है स्निफिंग। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो, और ये सीरीज़ मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक करिए और मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जी हाँ।